नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और जिसका बेसब्री से इंतजार सभी छात्र कर रहे थे, लेखपाल भर्ती का। जो लेखपाल भर्ती आई थी उसका जो संशोधित नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक हफ्ते का इसमें समय मिला हुआ था, वो आज फाइनल आ चुका है नोटिस। और इस लेखपाल भर्ती में कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है और काफ़ी अच्छी खबर है। क्या है पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। देखिए, पदों की संख्या जैसा उम्मीद जताई जा रही थी कि पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 7,994 पद हैं, तो ये बढ़ के लगभग 10,000 तक जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। जो 7,994 पद हैं, इसी में जो आरक्षण श्रेणीवार था, उसी में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, ठीक। और इस पे कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, वो सारी चीजें इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको नोटिस दिखा दूं। ये रही नोटिस, ये आप देख सकते हो, 26 दिसंबर की नोटिस है। और इस पे पूरा आरक्षणवार ये न्यू है, ये न्यू डाटा है, ये न्यू डाटा है। और ओबीसी, देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी। ओबीसी की सीटों में जो आरक्षण का मामला था, उसी से विवाद उठा था, ठीक है। तो ओबीसी की सीटों में तो बढ़ोतरी हुई है, बाकी एससी एसटी की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके दिखा दूं। ये देखिए आप, ये इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये पिछला वाला है, यानी कि ये है पुराना जो नोटिफिकेशन के साथ आया था, ठीक है। और ये है नया, ये नया है जो अभी आया है, ठीक। तो अब इसमें क्या क्या है, जो आप देख रहे हो, 7,994 पद हैं, 7,994 पद हैं, सब स्थायी है। तो पदों की संख्या में यहां बढ़ोतरी नहीं हुई है। अनारक्षित यूआर के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, थोड़ा सा नहीं, काफी दिक्कत मैं कहूंगा। जो अनारक्षित यूआर की जो पोस्ट थी 4,165, अब हो गई है 3,205, यानी कि इसमें कमी हो गई है अच्छी खासी। जो ओबीसी के पद थे, ये रहा ओबीसी, ओबीसी के पद थे 1,441, और अब ओबीसी के 2,158 हो गए हैं, जैसी मांग की गई थी। अनुसूचित जनजाति ये है एससी, और अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति ये है एसटी। इनके पदों की संख्या क्रमशः कितनी थी, 1,446 और 150, ये पहले थी। लेकिन अब कितनी हो गई है, 1,679 और 160, यानी कि इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ये भी प्लस हो गए, ये भी प्लस हो गए, ये भी प्लस हो गए, ठीक है। और ये रहा ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस पहले भी 792 थे और अब भी 792 है। हालांकि इसमें टोटल देखा जाए तो 798-99 के आसपास बनता है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है और पदों की संख्या उतनी है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा घाटा यूआर को हुआ है और सबसे क्या अच्छा खासा घाटा हुआ है, ठीक है। हालांकि आयोग को ये करना चाहिए इसमें, जो जैसे कि बात चल रही थी कि आयोग को सीटों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, सीटें बढ़ानी चाहिए। ओबीसी की केवल बढ़ानी चाहिए, या एससी एसटी की बढ़ा देता तो टोटल में बढ़ जाती सीटें, ये सीटें टोटल में बढ़ जाती। लेकिन उसने क्या किया, यूआर को हटाकर, यूआर की सीटों को माइनस करके और सीटों को बांट दिया एससी एसटी ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस भी नहीं बढ़ाया। तो ये थोड़ा सा आयोग ने गलत किया है मेरे हिसाब से। लेकिन अब इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप, और जो आरक्षण की नियमावली है वो तो लागू करनी ही थी, ठीक। तो ओबीसी वालों को काफ़ी अच्छा हुआ, सीटों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कई लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाएंगे, कि सीटों की संख्या यूआर की घटी है, इस वजह से कोर्ट चले जाएंगे। देखिए, इसमें कोर्ट की बात नहीं है। ये नोटिस जो आया हुआ है वो पहले भी आया था, उसमें साफ साफ लिखा है, आप यहाँ पे जूम करके पढ़ लेना इधर साइड, कि आयोग अपनी स्वेच्छा से सीटों की संख्या बढ़ा घटा सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो वही किया आयोग ने, ओबीसी एससी एसटी बढ़ा दिया और यूआर घटा दिया। तो आयोग पहले ही मेंशन कर चुका है नोटिफिकेशन में। तो जब पहले से मेंशन होता है नोटिफिकेशन में, उसमें कोई भी रूल हो, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। बाकी अपनी अपनी राय है। इस पे आप क्या सोचते हो जरूर बताना। अगर आप ओबीसी हो यूआर है ना, तो अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स पे, ठीक। तो कुल मिला के ओवरऑल बात इतनी है कि किसी का घाटा किसी का फायदा। अगर कहीं खुशखबरी है तो कहीं दुख खबरी जरूर होगी, ठीक है। तो वही चीज है, सिलेबस आपको पता है, सिलेबस वही है। फॉर्म आपके 29 दिसंबर से शुरू है
ठीक है, फॉर्म में कोई डिले नहीं है। पहले कई लोग कह रहे थे हो सकता है 1 हफ्ते डिले हो जाए, तो मैं फिर बता दूं, नो डिले, डिले नहीं है। ठीक है ना, फॉर्म डिले नहीं है, 29 तारीख से है। आपके जो भी कागज़ हैं, जो भी प्रमाण पत्र हैं वो ज़रूर बनवा लें, उसके बाद फॉर्म भर दें। ठीक है, एग्ज़ाम देखिए, आयोग इसमें काफ़ी सीरियस है, इस भर्ती को लेकर, लेखपाल भर्ती को लेकर काफ़ी सीरियस है, और इसका एग्ज़ाम भी जल्द कराएगा, एग्ज़ाम भी जल्द होगा, और इसकी नियुक्ति भी जल्द मिल जाएगी। कब तक मिलेगी तो मैं बता दूं, 2026 में इसकी नियुक्ति फाइनल मिल जाएगी, ये फिक्स है, नियुक्ति मिल जाएगी, ये फिक्स है। ठीक है, इस वजह से कायदे से पढ़िए। ये रहा सिलेबस, सिलेबस आपको पता है अच्छे से कि भाई 5-5 नंबर करके काफ़ी डिवाइड कर दिया गया है सिलेबस को, और सिलेबस ये ब्रॉड सिलेबस है, इसको ये मत समझना कि बहुत ही नॉर्मल है, 5-5 नंबर का है, पेट जैसे क्वेश्चन आएंगे पढ़ लेंगे, नहीं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, पीसीएस लेवल का टक्कर रहेगी इसमें, इस वजह से काफ़ी अच्छे से अपना पढ़िए। तो ये रही सारी चीज़ें, फॉर्म आप 29 दिसंबर से भर सकते हो। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई है। नोटिफिकेशन जो इसका था वो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। ठीक है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है। तो चलिए, अगर कोई भी क्वेरी होती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।